मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में अत्याधुनिक डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच तकनीक से सफल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला की तैयारियां तेजी से, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संभाला मोर्चा। न्यायालय के आदेश पर सील हुआ स्कूल, बच्चों का भविष्य अधर में, डीसी के जनता दरबार पहुंचे छात्र और अभिभावक। मतदाता सूची पुनरीक्षण समय सीमा बढ़ाने की मांग, कांग्रेस डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा में बीएलओ पर उगाही का आरोप, एसआईआर फॉर्म के नाम पर पैसे वसूलने का वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के पाटलिपुत्र हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल डोलिया एमएस ऑर्थोपेडिक्स कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं ट्रॉमा सर्जन ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में अत्याधुनिक डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच तकनीक से टूटे हुए कुल्हे का सफल हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया गया। 65 वर्षीय मरीज मोहम्मद अब्दुल अजीज खान चिरकुंडा निवासी 22 जून 2026 को साइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिससे उन्हें कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। जांच के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी। इसके बाद डॉक्टर निखिल डोलिया एवं उनकी टीम ने डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच तकनीक से सफलतापूर्वक सर्जरी की। वर्तमान में मरीज की स्थिति संतोषजनक है तथा वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। डॉक्टर निखिल डोलिया ने बताया कि डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच हिप रिप्लेसमेंट की एक अत्याधुनिक एवं कम आक्रामक तकनीक है। इस तकनीक में मरीज कम दर्द के साथ जल्दी स्वस्थ होते हैं और सामान्य जीवन में शीघ्र लौट सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन पाटलिपुत्र हॉस्पिटल। आज ये प्रेस वार्ता हमने लोगों को जागरूकता के लिए दी थी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो कि एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है और कई सालों से हम करते आ रहे हैं, लगभग हमने 250 से 300 सर्जरीज ऐसी कर रखी है। पहले हम इसे दूसरे तरीके से करते थे, जिसका मतलब है कि हम उसे साइड से काट के या पीछे से काट के, मांसपेशी काट के और फिर प्रत्यारोपण करते थे, जिसमें रिकवरी पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 3 से 6 महीने हो जाते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं उसमें। हमने नई तकनीक लाई है जो कि दुनिया में कुछ सालों से चल रही है और इंडिया में अब उसका प्रचलन बढ़ रहा है, जिसे डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच मतलब हो गया कि जिसे हम आगे से करते हैं, उसका फायदा यह है कि एक तो वो छोटे चीरे से होता है। इसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्हा प्रत्यारोपण में लगभग 3 से 4 इंच का पूरा चीरा रहता है, जिसमें ये पूरा का पूरा प्रत्यारोपण हो जाता है। बाकी तकनीकों में कम से कम 6 से 8 इंच का चीरा लगता है। इसमें हम कोई भी मांसपेशी नहीं काटते हैं, केवल चमड़ा काटते हैं और उसके बाद मांसपेशी को साइड करके डायरेक्टली प्रत्यारोपण किया जाता है, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर रथ मेला को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। संजय सेठ ने ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और आगामी रथ यात्रा व मेला की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा। इस दौरान उनके साथ रांची महापौर रोशनी खलको और जगन्नाथपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष NN पांडे भी मौजूद रहे। सोलह जुलाई से प्रारंभ हो रही है और 16 जुलाई को जब ये पावन रथ रवाना होगा तो लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और यह रथ यात्रा 400 साल पुरानी, ये जगन्नाथ मंदिर 400 साल पुराना, और हम सबका मानना है कि पुरी के बाद
जो सबसे बड़ी मान्यता किसी की है और किसी रथ यात्रा की है तो रांची के इस जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा की है। लोग साल भर इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी और फिर 10 दिवसीय यह रथ यात्रा प्रारंभ होगी, फिर गुड़ती मेला होगा। इसमें एक तो पक्ष है कि आराधना का, हम जगन्नाथ की आराधना करते हैं, रथ को स्पर्श करते हैं और रथ को खींचते हैं लाखों लोग, और अच्छे फसल की, अच्छे स्वास्थ्य की हम आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरी ओर दूसरा पक्ष है कि हजारों हजार लोग कहते हैं वोकल फॉर लोकल, हजारों हजार लोग इंतजार करते हैं कि रथ यात्रा आएगी, हम जो अपना चीज बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, कुछ घर में कोई फूड्स सामग्री, कोई अन्य तरीके, पुराने वाद्य यंत्र, पुराने तरीके के हथियार, हमको याद है हम सब भी आज से 30-40 साल पहले साइकिल से आते थे और यहाँ से गुलेल खरीद के ले जाता है। और ये 1691 में जब ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इस मंदिर को उत्कल की परिपाटी में बनाया, तब से लेकर आज तक इस मंदिर की भव्यता और इसकी परंपरा अक्षरशः वैसे ही चली आ रही है। मैं ठाकुर ऐनीनाथ साधु का 13वां पीढ़ी प्रथम सेवक हूँ इस जगन्नाथ मंदिर का, जो कि अपने मंदिर की जो परंपराएं हैं अक्षरशः पालन करने का भरसक प्रयास रहता है कि महाप्रभु को जगन्नाथ रथ यात्रा में कैसे संपन्न, लाखों लोग जो आते हैं इसमें मंदिर समिति के द्वारा नाथपुर इन तमाम समितियां वॉलेंटियर मिलकर इस रथ यात्रा को संपन्न कराते हैं ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना ना घटे। हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी भक्त आते हैं उनको महाप्रभु जगन्नाथ की जो रथ यात्रा मेला है उस मेला की भव्यता सुंदरता बढ़िए। लाखों लोग आते हैं, यहाँ तरह तरह के दुकानें लगते हैं, बंगाल से लोग आए हुए हैं, उड़ीसा से आते हैं, बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, एमपी से आते हैं, यूपी से आते हैं, इन सभी जगह के लोग आकर यहाँ दुकान लगाते हैं। शिक्षा के मंदिर पर ताला और बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान। देवघर के सोनाराय थाड़ी प्रखंड से एक ऐसा ही भावुक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भूमि विवाद में न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद प्रशासन द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय चंदना को सील कर दिए जाने से भड़के और परेशान छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक शुक्रवार को देवघर समाहरणालय पहुंचे। उपायुक्त के जनता दरबार में गुहार लगाते हुए उन्होंने मांग की कि जब तक बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक स्कूल को दोबारा खोला जाए। कुछ दिनों पहले कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रशासनिक टीम ने विद्यालय परिसर पहुंचकर स्कूल पर सरकारी सील और मोहर लगा दी। इतना ही नहीं, परिसर में लाल झंडा लगाकर स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। मासूम बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। इस संवेदनशील मामले पर उपायुक्त क्या रुख अपनाते हैं और प्रभावित बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित होने से कैसे बचाते हैं, इस पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई है। 5 तारीख को इसी महीने 5 जुलाई को कोर्ट के निर्देशानुसार मध्य विद्यालय चंदना को सील कर दिया गया है और हमारे बच्चे सड़क पर आ गए हैं। उसी सिलसिले में आज हम उपायुक्त महोदय देवघर से मिलने आए हैं बच्चे के साथ में। हम बच्चे के अभिभावक हैं, मिलने हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य का क्या होगा, इस पर आप मैं क्या संज्ञान लेते हैं। जैसे कि जब 5 तारीख सील हुआ विद्यालय, 6 तारीख को जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय अपना फॉर्म पूरा करने के लिए एक चिट्ठी निकाल दिए कि मध्य विद्यालय चंदना का 1 to 5 के बच्चे को जितना कंदारी प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया जाता है, जो कि मूल विद्यालय से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में श्मशान घाट भी है, सुनसान जगह है, वहाँ भेड़ सियार कुत्ता वगैरह रहते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे को भेजने में थोड़ा डरते हैं। और 6 to 8 बच्चे को प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय भिखोडी शिफ्ट कर दिए गए हैं, जो कि वो भी मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। स्कूल कब से संचालित आपका हो रहा था और कितने बच्चे स्कूल में थे? स्कूल हमारे जन्म से पहले यानी कि 1953 से विद्यालय चल रहा था
पहले अपर प्राइमरी के नाम से चल रहा था। उस समय उस जमीन मौजा चंदना जामबंदी नंबर 21 दाग नंबर 8 के जो रैयत थे बलराम सिंह जी के द्वारा दान दिए होंगे, जमीन दान दिए होंगे, तो वह विद्यालय बना। फिर 1963 में प्राथमिक 1963 में मध्य विद्यालय का मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद फिर उसको सुचारू ढंग से उसको चलने लगा। चलते चलते यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोग का स्कूल बंद कर दिया है जब कोटो के द्वारा। यहाँ पर हम लोग आए डीसी से मिलने के लिए, यहाँ पर स्कूल खुलवाने के लिए। हम लोग का स्कूल खोल दीजिए, लेकिन हम लोग का नया स्कूल बना दीजिए। यहीं पर हम लोग का स्कूल है। 1953 से हमारा दादा परदादा सबको ही पढ़ा हुआ है यही स्कूल। हम लोग भी यही स्कूल में पढ़ेंगे और हमारा बाल बच्चा सबको यहीं पर पढ़ेगा और सब कुछ। ये स्कूल नहीं खुलेगा तो नया स्कूल बनाया जाएगा। ये 1953 से ही चला आ रहा है। बहुत पुराना स्कूल है ये सब। यही स्कूल में बहुत बच्चे भी पढ़ रहे हैं और छात्र छात्री और लड़कियों को भी आने नहीं देता है, बहुत दूर दूर बच्चे। और अभी किसी स्कूल बंद कर दिया है और किसी भिगोड़ी में भेज दिया गया है बच्चे सबको। इधर उधर भेज दिया है, उधर जाने नहीं देता है किसी को, माँ बाप को। अभी उधर कुत्ता बहुत रहता है, बहुत कुछ रहता है उधर, तो जाने नहीं दे रहा है उधर किसी को। अभी हम लोग का स्कूल बंद है और हम लोग का पढ़ाई भी बंद है, हो गया है अभी। क्या जैसे चंदन मिडिल स्कूल को खाली कराया गया, हम लोग की लगातार कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि जल्द से जल्द हम लोग जो अपील दायर की है उसमें हमको जीतेंगे और स्कूल का जल्द से जल्द संचालन होगा। कल प्रभाव से डीसी सर के आदेश से हम लोग के पास में एक मिडिल प्राइमरी स्कूल है कुरिता, वहाँ पर 125 का बच्चों का स्कूल संचालन करवाने का की कोशिश करेंगे। और जो भिगोड़ी मध्य विद्यालय है वहाँ पर छात्रों के अभिभावक का कहना है कि स्कूल जो है अभी जो दिया जा रहा है वो काफ़ी दूरी में है और वहाँ शायद संस्थान जो कुरुमटा प्राइमरी स्कूल है वह 1 किलोमीटर के अंदर स्थित है और पोषक क्षेत्र में नहीं आता है। तो तत्काल जो सील स्कूल है उसको अभी खुला नहीं जा सकता। नहीं, तो सील स्कूल है वो लोग नहीं खोल सकते क्योंकि कोर्ट के द्वारा। तो कितने समय तक में सर इसको अपील में हम लोग दायर कर दी है। पर्सनली हमने कल भी हमने अपील दायर किया है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2-3 महीने कोर्ट की कार्रवाई जब तक चली कोशिश करेंगे 2-3 महीने में हम खाली करवाएंगे। नया स्कूल का वो निर्माण करके किया जाएगा? नहीं, उसी स्कूल में हम संचालन करेंगे। ये हमारा पेपर हमारा कहता है कि हम लोग पेपर चलेंगे। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस अब इस प्रक्रिया को लेकर नाराज नजर आ रही है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस की एक डेलीगेशन किशोर नाथ सहदेव की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची। डेलीगेशन ने एडिशनल सेक्रेटरी संबोध कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए दिए गए समय में 15 दिन और बढ़ाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम दर्ज करा सके और कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। कांग्रेस नेता का कहना है कि वर्तमान समय सीमा के अंदर कई इलाकों में काम अधूरा रह जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो सकते हैं। सीमा बढ़ाने की जहां तक बात है वो अभी बहुत ही प्री मैच्योर होगा। अभी हम लोग सिर्फ 10 दिन गुजरा है, हमारे पास 29 तारीख तक का समय है और हम लोग निर्धारित समय में कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आज जो है सभी जिलों के साथ जितने भी यारो हैं, डीओ हैं, उनके साथ सीओ सर की एक मीटिंग हुई है जूम मीटिंग के माध्यम से और उसमें इशू बेसिकली यही डिस्कस किया गया है कि जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का स्थिति है और डिजिटाइजेशन की जो प्रगति है उसको और कैसे तेज़ी से बढ़ाया जाए और साथ ही साथ आने वाले समय में 14 तारीख को बीएलए के साथ मीटिंग करके एसडीडी का जो लिस्ट है उसको फाइनल करना है, उसके लिए भी डायरेक्शंस दिए गए। अभी जानते हैं कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और 30 जून से लेके 29 जुलाई तक इम्यूनेशन फॉर्म बांटने का और उसको सबमिट करने का काम चल रहा है। उसके पहले मैपिंग का काम हुआ, लेकिन आज 10 तारीख होने के बाद जो गति था डिजिटाइजेशन का, जो इम्यूनेशन फॉर्म जमा हो रहे हैं, विशेष करके शहरी क्षेत्रों की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसे रांची विधानसभा हो गया,
हटिया विधानसभा हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम हो गया, इन सब इलाकों में डिजिटाइजेशन की गति काफ़ी स्लो है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय प्रभारी के राजू जी और केशव महतो कमलेश जी के निर्देशानुसार हम सभी SIR का काम देख रहे हैं। हम लोग आए और 15 दिनों का और टाइम बढ़ाने का हम लोगों ने आज चुनाव आयोग से डिमांड किया है कि एक भी पात्र मतदाता, वैलिड वोटर वंचित न रह जाए। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की खपरू पंचायत के गौरैया बांध टोला में SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान एक BLO पर ग्रामीणों से 50 से 100 रुपए तक वसूलने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि फॉर्म भरने और जमा कराने के नाम पर उनसे पैसे मांगे गए। कुछ लोगों का कहना है कि पैसे नहीं देने के कारण अब तक उनके फॉर्म जमा नहीं किए गए। वायरल वीडियो के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि संबंधित BLO जमीला बीबी ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 170 SIR फॉर्म भर चुकी हैं और किसी भी लाभार्थी से इसकी पुष्टि कराई जा सकती है। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के बीच अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जब हम अपना फार्म लेकर के गए वहाँ पर तो बोले जो खर्चा लेके आए हो, हम बोले नहीं खर्चा तो हम नहीं लेकर के आए हैं, तो खर्चा तो देना पड़ेगा, बिना खर्चा के नहीं फार्म में आएगा। तो हम बोले ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो इसी बीच हम आ गए। कितना पैसा मांग? 100 रुपया मांग रहा था। फार्म भर दिए? फार्म भर दिए, फार्म रखे हैं। काहे दिए जमा किए? कैसे हो गया? आज हो गया 2 रोज। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है? चाहते हैं जो नहीं रहता तो अच्छा था, इसलिए नहीं हम लोग परेशानी है, इससे बराबर परेशान करके रखा है। पंचायत और आपको SRI वाला में कितना फॉर्म लिया है, भरा लिया है? 20 रुपया फार्म पर। कितना फार्म भरवाए हैं? 4 फार्म। और कौन ली है? वो जमीला जो गोरिया बांध की है वो ना? गोरिया बांध। वो उसका नाम, अरे वो क्या सेविका है ना, वो आंगनबाड़ी सेविका ना? आंगनबाड़ी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।